गुरुदेव सियाग का जन्म 24 नवंबर 1926 को बीकानेर के पलाना गांव में हुआ। गुरुदेव का मुख्य आश्रम जोधपुर के चोखा गांव में स्थापित है, जो कि गुरुदेव के स्वयं के हाथों से आश्रम की नींव रखी गई। गुरुदेव सियाग का अवतरण दिवस आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र में हजारों असंख्य साधकों की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक राजेंद्र सियाग ने गुरुदेव की तस्वीर पर माल्यार्पण करके दीपक प्रज्वलित करके इस दिवस का शुभारंभ किया और इस अवसर पर गुरुदेव के 226 के नए के कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस कार्यक्रम के क्रम में आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप रत्नू ने अपने समस्त गुरु भाइयों बहनों के सम्मुख गुरुदेव का इस भौतिक रूप में जन्म लेना और आगामी संपूर्ण मानव जाति में दिव्या रूपांतरण का आध्यात्मिक महत्व बताया। गुरुदेव के जन्म से लेकर गुरुदेव के निर्वाण दिवस तक के उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्या आध्यात्मिक रहस्यों को, वह व्यक्तिगत अनुभवों को साधकों के बीच में व्यापक स्तर पर रखा। इस अवसर पर अनेकों साधकों ने हमारे नेशनल न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से अपने विचार आम जनता के लिए रखे और इसी क्रम में इजराइल से आए हुए साधक ने भी हमारे न्यूज चैनल में साक्षात्कार के दौरान गुरुदेव से जुड़ने के बारे में अपने विचार बताए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि गुरुदेव की जैसे ही इस विशाल पंडाल में गुरुदेव के वीडियो के द्वारा स्वयं की वाणी द्वारा राधा कृष्ण के मंत्र का उच्चारण हुआ और जब साधक 15 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठे तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग माता बहनों का आश्चर्यजनक अचंभित करने वाली स्वतः ही अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं होने लगी, जो कि वास्तव में वर्तमान साइंस और वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की निर्जीव तस्वीर से योग हो रहा है, जो आज दिन तक नहीं हुआ किसी की भी तस्वीर से। गुरुदेव ने कभी भी विज्ञान का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। विश्व में धार्मिक क्रांति के प्रेरणा श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग का आश्रम पहुंच रहे हैं। आज गुरुदेव का 100वां अवतरण दिवस है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोटा में कहा रोजी नहीं हो रहा है तो मतलब क्लीन कृष्ण क्या आधा लाने मिला बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी ए के ऊपर आप बिंदी लगाते तो अंग हो जाता है। अंग अभी आप मने मन अंग जपो तो यहाँ स्टॉप लगेगा। मसीह जी ने कहा जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों भी देता है, उपनिषदों भी देता है, भगवान का नाम भी देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से दिखने में ले जाना ना, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लीन कृष्ण क्लीन गायत्री बोलने निकल के पीछे क्लीन कृष्ण क्लीन राधा कृष्ण कृष्ण राधा शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना सत्य के काम नहीं करता। तो गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का मायक हूँ। रेल में तो रिटायरमेंट का तो स्वामी विवेकानंद जी के पास गुरुपद नहीं था, लेकिन शरीर छोड़ने के 3 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अलीपुर जेल में महर्षि अरविंद का मार्गदर्शन किया, साधना का मार्गदर्शन किया और उसके बाद जो अरविंद ने साधना की उसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनको बताया कि भाई अब आपका काम ये देशभक्ति के लिए, अपना शरीर खराब करने के लिए नहीं है, आप मेरा काम करो। मैं आपको इस जेल में इसीलिए लाया हूं ताकि आप मेरी बात को समझो। और एक के बाद उनको एक भगवान श्री कृष्ण की अनुभूतियां होती है। भगवान श्री कृष्ण उनको ध्यान में दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और फिर ये कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम इस मुकदमे से बरी कर दिए जाओगे। और चमत्कारिक रूप से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती है कि एक बहुत बड़े वकील होते हैं जो जिन्हें बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन वो अरविंद का मुकदमा लेते हैं और अरविंद स्वयं कहते हैं कि जब मैं कोर्ट में खड़ा हुआ और मेरे मुकदमे की जब सुनवाई शुरू हुई तो जो जज थे वहां भी मुझे भगवान कृष्ण दिख रहे थे, जो अंग्रेजों का वकील था वो भी भगवान कृष्ण दिख रहे थे और मेरा वकील भी मुझे भगवान कृष्ण दिख रहे थे और कुछ ही देर में उन्हें बरी कर दिया।
मेरा अवतरण आवश्यक है, लेकिन मेरे अवतरण के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। मतलब जैसे हम कहते हैं ना धरती, और उस साधना की जो परिणति थी वह 24 नवंबर 1926 को हुई, जब महर्षि अरविंद को यह सिद्धि हो गई या पूरी अनुभूति हो गई कि भगवान कृष्ण आगे डिसेंड हो गए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह जो ऊर्जा, जो चेतना आ गई है, और उन्होंने कहा कि वो प्रकट होने के बाद 50 साल तक वह शक्ति लगभग काम करेगी, ऐसा अरविंद और उनकी सहायिका मदर ने लिखा भी है, समझाया। और यह पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया कि एक शरीर को उस पूरी पीड़ा से, उस पूरी वेदना से, उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वह प्रक्रिया सूक्ष्म जगत में नहीं हो सकती। वह प्रक्रिया परमात्मा स्वयं ऊपर अपने लोक में बैठकर नहीं कर सकता, इसलिए उस परमात्मा को धरती पे अवतरित होना पड़ेगा, मानव शरीर धारण करना पड़ेगा, और उन्हें साधना भी करनी पड़ेगी। और वो साधना से जो उनके जो शरीर में, जो उनकी काया में जो बदलाव आएगा, वह काया में जो बदलाव आएगा, उसी काया का ध्यान करके, उसी काया की आराधना करके पूरी मानव जाति उसी तरह, उस काया की तरह, उस दिव्य काया की तरह वह पूरी मानव जाति भी अपना दिव्य रूपांतरण करेगी। तो ये जो गुरुदेव का अवतरण हुआ, उसके बाद जो पूरा गुरुदेव का जीवन चला है, और गुरुदेव ने स्वयं कहा कि 24 नवंबर 1926 के दिन महर्षि अरविंद को पौंडीचेरी में एक सिद्धि हुई, एक दिव्य अनुभूति हुई, और उसमें श्री अरविंद को यह अनुभूति हुई कि भगवान श्री कृष्ण की चेतना वह ऊपरी लोक से अब भूलोक में डिसेंड हुई है, मतलब नीचे उतरी है। यह उन्हें 24 नवंबर 1926 के दिन हुआ। इसके लिए भी महर्षि अरविंद कई वर्षों से साधना कर रहे थे। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है। मैं अभी करंटली दिल्ली एनसीआर में जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, एक एमएनसी में मैं एज ए मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। तो मैंने ऐसे आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया हुआ है, उसके बाद से पिछले 20 सालों से जॉब कर रहा हूँ। तो गुरुदेव सियाग के दर्शन से मेरा जुड़ना स्वतः ही हुआ, जब मैंने ऑनलाइन किसी के बताने पर उनके बारे में सर्च किया, और जब सर्च किया उसके बाद पता लगा कि ध्यान कैसे करते हैं। तो जो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम जो पिछले 10 सालों से, जिनसे मैं बहुत परेशान था, सब तरह की मेडिसिन लेके भी सही नहीं हुई थी, तो गुरुदेव की ध्यान योग करने से वो तुरंत मुझे इतने यौगिक मूवमेंट हुए पहली बार में ही कि एग्जैक्ट 15 मिनट के लिए मेरे को ध्यान लगा। उसमें पूरा मेरा सर घूम के शीर्षासन लगना और इतना कुछ हो गया पहली बार में कि मेरा पूर्णतः समर्पण हो गया गुरुदेव के प्रति। और उसके बाद से मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम स्वतः ही चली गई, और तब से मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। गुरुदेव के प्रचार प्रसार में अपना पार्टिसिपेट करता हूँ, और जब भी फंक्शन होता है यहाँ जोधपुर आश्रम में आता हूँ। तो इस तरह मेडिकल साइंस को आप हटके मानते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ चमत्कार होता है, बिल्कुल तो विज्ञान के सामने चुनौती के रूप में रखा जा सकता है, और विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध का विषय है। इसके बारे में आपके बिल्कुल बिल्कुल आप जिस तरह से अगर देखें कि मेडिकली इतनी बीमारियां हैं जिसको मेडिकल साइंस ने कह दिया है कि वो क्योरेबल नहीं है। जब मैं यहाँ पे कितने गुरु भाइयों से मिला हूँ जिनको असाध्य बीमारियां जैसे एड्स हो गई, कैंसर हो गई, उनसे वो आज से 15 साल पहले डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि वो जी नहीं पाएंगे आगे, उनके कुछ ही महीने का सफर ड्यू था, बट वो आज पूर्णतः स्वस्थ हैं गुरुदेव की सियाग के सिद्धियों को करके। और इसमें हमने देखा भी है, कई गुरु भाई हमारे जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने प्रॉपर वर्ल्ड वाइड कई सारे साइंटिस्ट और इनसे अपनी जानकारी इसको दी है, और उसमें उन लोगों ने देखा है कि मेडिटेशन करने से, जो गुरुदेव सियाग का सिद्ध योग करने से, कैसे इवन डीएनए लेवल तक के लोगों में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
वो ये सब संकेत देता है कि किस तरह से ये ध्यान योग, आज देखिए तो गवर्नमेंट भी किस तरह से पहले वर्ल्ड योगा डे चालू किया, अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे चालू हो रहा है 21 दिसंबर को। तो पूरा विश्व समझ गया है कि मेडिटेशन में वो शक्ति है जो असाध्य रोगों को भी दूर कर सकती है, उनको क्योर कर सकती है। इसीलिए सारे देश में सब लोग इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के लिए आप मनाने वाले हैं और इससे बहुत कुछ बदलाव आएगा। और ये संपूर्णतया एक रिसर्च का विषय है, सभी वैज्ञानिकों को इसको बहुत सीरियसली लेके अनुसंधान करना चाहिए। So we have with us Ami from Israel. So we'll just ask him, Ami, so can you tell us like how was your experience and where are you from? Like which particular place in Israel? Hi. Actually,